हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आज आप लोगों का है 15 मई और 15 मई का जो है एसएससी एमटीएस का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो इंग्लिश का ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलमोस्ट पूछे गए हैं आज के तीनों शिफ्टों में। तो आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर क्लोज टेस्ट तक हम बताने वाले हैं कि कौन सा क्लोज टेस्ट आपका पूछा गया है या क्या क्या यहाँ पर आपका आया हुआ है। तो आपका सारा कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं और काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ से ढूंढ के लाने में। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपका एसएससी एमटीएस का जो 15 मई का एनालिसिस है, यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सिनोनिम से शुरू करेंगे। तो सिनोनिम्स में आपका एक अर्गेंस पूछा गया था। वर्ड अर्गेंस के अगर यहाँ पर वर्ड की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो अर्गेंस आपका घमंड हो सकता है या आपका समझ सकते हैं घमंडी प्रवृत्ति का होना। इसके अगर यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका सेल्फ इम्पोर्टेंस हो जाएगा, इक्विटिज्म हो जाएगा, हब्रिस हो जाएगा, आपका हॉटीनेस हो जाएगा, डिसडेनफुल आपका हो जाएगा, इंसोलेंट हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर सिनोनिम्स आपके अरोगेंस के हो जाएंगे, जो कि आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ इस्टीम आपका क्या है। तो सेल्फ इस्टीम की बात करें आपका, तो सेल्फ इस्टीम आपका प्राइड हो जाएगा, आपका प्राइडटुलनेस हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे आपके सेल्फ इस्टीम के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि आपके तीनों शिफ्टों में से पूछे गए हैं। किसी भी शिफ्ट में आपके तीनों शिफ्टों का मर्ज है। बाकी जो है एंटोनिम आपके सिनोनिम्स के ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं आ पाए, और जैसे ही आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर पीडीएफ पर ऐड कर दिया जाएगा, और उसके साथ में आपको जब पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जितने यहाँ पर मिल जाते हैं अभी आप लोग वीडियो में देख लीजिए। क्वेश्चन अब एंटोनिम में आपके कई सारे मिल गए। एंटोनिम्स आपका एक लॉर्डली पूछा गया था। एंटोनिम्स तो अगर लॉर्डली की बात करें तो इसका आपका यहाँ पर विनम्र ना होना एक तरह का शब्द होता है आपका, यानी कि थोड़ा अकड़ू टाइप का होना आपका लॉर्डली। तो एंटोनिम्स में आपका हम्बल हो जाएगा, लवली आपका हो जाएगा, अनप्रेटेनियस आपका हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे। तो मोस्टली देख रहे होंगे कोई इंग्लिश का एनालिसिस नहीं करवा रहा है, लेकिन कल तक देखेंगे तो इसी वीडियो को हमारे पीडीएफ कॉपी करके दूसरे लोग डाल रहे हैं। तो एटलीस्ट आप इसको वीडियो को इतना लाइक कमेंट और शेयर करिए कि यही सबके पास आपकी ओरिजिनल वीडियो पहुंच जाए। तो कोई मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि दूसरा कोई उसे कॉपी करके पूरी मेहनत को हमारे बर्बाद करे? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकाउंटेबल पूछा गया था। अकाउंटेबल का आपका एंटोनिम पूछा गया। तो अकाउंटेबल की बात करें तो आपका अनअकाउंटेबल हो सकता है। आपका एक शब्द इररिस्पॉन्सिबल दिया हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन में भी गिवन था, जैसा कि पता चला है। तो इररिस्पॉन्सिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनट्रस्टवर्दी आपका हो सकता है, अनअकाउंटेबल हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके अकाउंटेबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक यहाँ पर शॉकिंग पूछा गया था। शॉकिंग वही आप समझ सकते हैं, शॉकिंग वर्ड कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, तो कई बार सुना होगा। तो शॉकिंग के अगर एंटोनिम की बात करें तो आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा, आपका ब्यूटीफुल हो सकता है, आपका यहाँ पर कंफर्टिंग हो सकता है, प्लीजेंट आपका हो सकता है, ब्यूटीफुल आपका हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके एंटोनिम्स के, ये सारे शॉकिंग के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर विक्ट का आपका पूछ लिया गया था कि एंटोनिम क्या होगा। तो विक्ट की अगर बात करें आपका, तो वर्चुअस आपका हो जाएगा विक्ट का, लूसी हो जाएगा आपका। तो ये आपके यहाँ पर विक्ट यानी आपका समझ सकते हैं दुष्ट व्यक्ति होता है एक तरह का। तो ये क्वेश्चन आपका विक्ट का यहाँ पर आपका एंटोनिम पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट आपका प्रीसियस का पूछ लिया गया था कि प्रीसियस का आपका एंटोनिम क्या होगा। अगर प्रीसियस की बात करें आपका, तो प्रीसियस का आपका चीप भी हो सकता है, यहाँ पर डिफेक्टिव भी हो जाएगा, आपका इन आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे प्रीसियस के। नेक्स्ट आपका एप्टीट्यूड पूछा गया था। तो एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में आपका एंटीपैथी हो जाएगा, डिसलाइक आपका हो जाएगा, आपका डिसलिंकनेशन हो जाएगा आपका। तो ये सारे जो हैं एप्टीट्यूड के आपके यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे, जो कि पूछे गए थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको इडियम एंड फ्रेजेस से पहले आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है ऑलमोस्ट, तो आपको कर देना है, क्योंकि हर टाइप का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ईडियम एंड फ्रेजेस में आपका स्क्रैच द हेड पूछा गया। तो स्क्रैच द हेड आपका होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोशिश करके याद करना, किसी चीज़ को याद करना या किसी पजल को सॉल्व वगैरह करना। तो इसका जो हिंदी आपका होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो थिंकिंग हार्ड एंड ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और पजल। तो ये आपका यहाँ पर स्ट्रेच द हेड आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका पूछा गया था लॉयंस शेयर पूछा गया। तो लॉयंस शेयर आपका क्या होता है, कोई बड़ा हिस्सा, जैसे प्रॉपर्टी का जैसे सबसे बड़ा हिस्सा आपका जो होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का, तो आपका लॉयंस शेयर होता है, जो कि होता है रिफर्स टू द मेजर शेयर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का जो मेजर शेयर यानी कि जो बड़ा हिस्सा होता है वो आपका लॉयंस शेयर हो जाता है। डेड मैन शू का आपका यहाँ पर पूछा गया था इडियम। सो डेड मैन शू की बात करें तो एक ऐसा आपका होता है कि जो आपका प्रोग्रेस ना कर पा रहा हो, पूरे करियर में आप पूरा खत्म हो रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आ सिचुएशन इन विच पीपल कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन दियर करियर्स अंटिल समवन सीनियर टू देम रिटायर्स और डाइज, यानी कि उनसे जो सीनियर आपके होते हैं वो चाहे कुछ भी कर जाएं लेकिन आप यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पर आपका पूछा गया था डेड वंस, आपका डेड वंस से। नेक्स्ट यहाँ पर अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, क्या पूछा गया था, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका जो पूछा गया था तो यहाँ पर आपका था कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता है उसको क्या कहते हैं। तो एथीस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथीस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड और एनी काइंड ऑफ गॉड, यानी किसी भी गॉड में आपका भरोसा नहीं रखता है, वो आपका होता है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वन हु हेट्स वॉर एंड लव पीस, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो आपका वॉर यानी कि झगड़ों से नफरत करता है और उसको शांति पसंद होती है, तो वो आपका क्या कहा जाता है। तो पैसिफिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पैसिफिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अ पर्सन हु अपोजेस द यूज ऑफ आपका यूज ऑफ वॉर और वायलेंस टू सेटल अ डिस्प्यूट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। तो ऐसा इंसान जो आपका इन चीज़ों से नफरत करता है, झगड़ा एंड ऑल से, वॉर वगैरह से, तो ये आपका पैसिफिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड एक ये पूछ लिया गया था कि अ पर्सन हु नोज अबाउट अलॉट अबाउट फूड म्यूजिक एंड आर्ट, यानी कि एक ऐसा इंसान जो खाने पीने का आप शौकीन समझ सकते हैं या खाने पीने या म्यूजिक के आर्ट वगैरह के बारे में जिसको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर कनॉइजर हो जाएगा, जिसको कि आपका कनॉइजर कहा जाता है। कनॉइजर इज अ समवन हु नोज अलॉट अबाउट द आर्ट्स फूड ड्रिंक एंड सम अदर सब्जेक्ट, यानी कि जो बाकी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जिसको अच्छा खासा नॉलेज होता है तो आप समझ सकते हैं, उसको कनॉइजर आपका कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका अदर पार्ट में बात करें तो आपका यहाँ पर आपका देखें कि मेंटेन का जो स्पेलिंग है आपका इतना भी डिफिकल्ट नहीं, तो इसी का स्पेलिंग आपका इस तरह से पूछ लिया गया था। आपका MANTIEN आपका इस तरह से लिखा हुआ था, मेंटेन लिखा हुआ था, तो ये मेंटेन का आपका स्पेलिंग इधर पूछा गया था क्या होगा। तो मेंटेन का आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि मिस स्पेल्ड आपका क्या होगा। और एक कोई क्वेश्चन जो है आपका फिक्स प्रीपोजिशन से मिलकर के आया हुआ था कि फिक्स प्रीपोजिशन में आपको क्या पूछा गया था। तो फिक्स प्रीपोजिशन से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। तो कोई फिक्स प्रीपोजिशन जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी, तो ऑलमोस्ट जो है फिक्स प्रीपोजिशन सारी पढ़ डालनी है, क्योंकि आपका एक यहाँ पर देखेंगे कि पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें पैसेज ही मिल गया था। आपका यहाँ पर पूरी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं मिल पाया, लेकिन पैसेज हमें मिल पाया। जैसा कि तो पैसेज में आपका था कि इन अ गैलरी एट द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन न्यूयॉर्क आपका पेंटिंग्स ऑफ अ फादर एंड डॉटर हैंग फेस टू फेस, यानी कि एक फादर और डॉटर की जो पेंटिंग है वो फेस टू फेस लटकी हुई है। और यहाँ पर फेस टू फेस की जगह पहले आपका शायद ब्लैंक दिया हुआ था, यानी कि आपका पैसेज नहीं क्लोज से समझ सकते हैं जो कि आया हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद था लार्जर दैन लाइफ द मोनूमेंटल पोर्ट्रेज प्रेजेंट कंपीटिंग कॉन्सेप्चुअल। तो यहाँ पर आपका कंपीटिंग से पहले भी आपका यहाँ पर दिया हुआ था एरर आपका कुछ, कि जहाँ पर आपको कुछ फिल करना था। आपका कॉन्सेप्शन ऑफ अ रॉयल पावर द फादर हेनरी विल लुक्स डायरेक्टली एट द व्यूअर कन्नोइंग एग्रेसिव थ्रू हिज वाइड स्टेन बल्गिंग लेग मसल्स एंड एक्सेसली पैडेड आपका क्लॉथिंग। तो यहाँ पर आपका एक न्यूयॉर्क से पहले, जैसा कि यहाँ पर आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, आपका कुछ फिल करना था ऑप्शन के साथ में, फेस टू फेस के साथ में दिया हुआ था। तो जिनका एग्जाम था तो वो लोग ऑफकोर्स बता सकते हैं कि क्या आपका यहाँ पर था, जिसको जितना याद आता है और भी यहाँ पर बताएं। बाकी PDF में तो आपको ऐड ही किया जाना है। और एक आपका डायरेक्टली ऐड यहीं पर कहीं दिया हुआ था, तो इससे संबंधित कुछ एटलीस्ट यहाँ पर आप लोगों का पैसेज में पूछा गया था। इसके साथ साथ आपका एक और पैसेज यहाँ पर मिला हुआ था, जो कि आपका पैसेज तो पूरी तरह से नहीं मिल पाया, लेकिन जो पूरा पैसेज था आपका जॉम्बी के ऊपर बेस्ड था यहाँ पर। तो जॉम्बी से रिलेटेड भी एक पैसेज आया हुआ था, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, जिसने जॉम्बीज़ की सीरीज
सीरीज और मूवीज़ या जो भी आपके ज़ॉम्बी से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे तो उनके लिए वो आसान था बनाना, क्योंकि ज़ॉम्बी से रिलेटेड ही उसमें सारी बातें की गई थी। तो यही इतना सा था जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल पाया था आपका 15 मई का तीनों शिफ्टों का। बाकी जो एक्स्ट्रा आपका जो भी है वोकैब्स वगैरह वो आपका यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा वोकैब्स वगैरह जो लगाया जाएगा तो उसका जो आपको PDF में ऐड करके आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा। तो जो लोग इसका कॉपी करके डालते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके इतना वायरल कर दीजिए कि एटलीस्ट यही जो वीडियो आपका बाकी सभी के पास में पहुँच जाए। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे।